प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम क्लास 11 की क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 11 में पिछले कोर्स से इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है। एक तो यूनिट्स हैं जो बढ़ाई गई है, तो हम पिछली कक्षाओं को संदर्भ में रखते हुए उसी हिसाब से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा पिछला ज्ञान भी थोड़ा सा जागृत हो और नए भी पढ़ते रहे। देखिए, यूनिट 3 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, त्रिकोणमिति वैसे नाम से स्पष्ट है, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति हमारे संबंध, यानी तीन कोणों में संबंध हो। फलक यानी ऐसा कोई फलन जो तीन कोणों में संबंधित है। तीन कोणों में हमने त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज पर आधारित लिया था। इस पर लिया था समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर ये चलती है। लेकिन धीरे धीरे आगे क्लासों में जाएंगे, इसका विस्तृत अध्ययन करते जाएंगे। ध्यान से देखना है आपको। इसमें अपना पहला टॉपिक आता है कोण। कोण कैसे बनता है? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कोण कैसे बढ़ता है। एक कोण वह माप होती है, ध्यान रखना, एक कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के, एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से प्राप्त होती है। देखिए, एक कोण क्या होता है? एक कोण वह माप होती है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर प्राप्त हो, परितः घूमने पर बनती है। अब सुनो मेरी बात, ये मान लीजिए हमारी किरण है, ये बिंदु O है, ये A है, ये प्रारंभिक भुजा हो गई, प्रारंभिक भुजा हो गई, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब इस प्रारंभिक बिंदु एक और बना देता हूं, ये हमारी किरण हो गई, ये O है, ये A है, ये प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक भुजा है, ये प्रारंभिक भुजा O है। ये आपके पास दो मैंने आकृति बनाई है। दो क्यों बनाई है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोण क्या है, कोण क्या है कि प्रारंभिक भुजा, यानी प्रारंभिक भुजा हो गई है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर, प्रारंभिक बिंदु के परितः, परितः मतलब है चारों ओर, ये इधर भी घूम सकते हैं और इधर भी घूम सकता है। ये मान लो इधर घूमता है, ये कोण बन गया, ये इसका अंतिम भुजा हो गई, अंतिम भुजा। और इधर घूम रहा है ना, ये इधर, ये वामावर्त घूर्णन है, वामावर्त घूर्णन, यानी ये वामावर्त घूमा है। और जब वामावर्त घूमेगा ना, तो ये धनात्मक कोण बनेगा, धनात्मक कोण। दोबारा देखिए, जब एक किरण के परितः घूमने पर जो आकृति बनती है वो कोण कहलाती है। और जब एक किरण के हम वामावर्त घूम जाते हैं, इधर घूम जाते हैं वामावर्त, ऐसे वामावर्त घूम जाते हैं, तो कोण कैसा बनेगा? धनात्मक। अब अपन दूसरी साइड पर आते हैं। एक किरण के प्रारंभिक बिंदु से यदि अपन दक्षिणावर्त घूमे, क्या घूमे? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त घूमेंगे, ये अंतिम भुजा हो जाएगी, अंतिम भुजा। ये मान लो अंतिम बिंदु हो जाएगा भी, ये प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु हो जाएगा। तो ये दक्षिणावर्त घूमे हैं अपन, कैसे घूमे हैं? दक्षिणावर्त घूमना। यहाँ पर ऋणात्मक कोण बढ़ेगा, ऋणात्मक कोण। एक बार पुनः देखते हैं कोण क्या है। एक किरण की, ये किरण हो गई, इसके परितः घूमने पर जो आकृति प्राप्त होती है कोण कहलाती है। और यदि एक किरण के वामावर्त घूमने पर जो कोण बनता है उसको धनात्मक कोण कहते हैं। और ये किरण है, इसके दक्षिणावर्त घूमने पर जो कोण बनता है उसको हम ऋणात्मक कोण कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा मान लीजिए एक ग्राफ का कोण होता है, जिसको अपन चार भागों बोलते हैं। यहाँ पर प्लस एक्स अक्ष होता है, यहाँ पर माइनस एक्स अक्ष होता है, यहाँ पर वाई अक्ष होता है प्लस का, यहाँ माइनस का। ध्यान से देखेंगे, देखिए
जैसे अपन 180 तक कोणों का डिवाइडेशन करेंगे। 180 तक में यदि आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो ये प्लस का 0 से लेकर 180 डिग्री है, प्लस का है। और नीचे घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गए तो ये 0 से लेकर के -180 डिग्री, इसमें माइनस से स्टार्ट हो रहा है। 0 से कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस से 90 तक, या माइनस का 90 या डिग्री, या माइनस का 180, इधर से ये 0 डिग्री, या प्लस का 90 डिग्री, तो यही प्लस का 180 डिग्री आएगा, कहीं इधर से होगा। अब इसको ही यदि अपन 360 के अंदर परिप्रेक्ष्य में देखें, ध्यान से देखना, यहाँ से यदि यहाँ तक चले तो ये कोण प्लस के 360 है, इसके हो गए प्लस, तो यहाँ से यदि इधर चले तो ये कोण माइनस के होंगे 360। सिर्फ घूमने का फर्क है। यदि आप वामावर्त घूमते हो तो कोण धनात्मक बनेगा, यदि आप दक्षिणावर्त घूमते हो तो कोण आपका ऋणात्मक बनेगा। ये हमारा पहला टॉपिक था, जो कोण। आगे हम अध्ययन करेंगे कोण का मापन किस प्रकार किया जाता है। देखिए, दूसरा टॉपिक है कोण का मापन। मेरे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि कोणों का मापन करने के लिए दो पद्धतियां बनाते हैं कि कोणों का मापन दो पद्धतियों में किया जाता है, पहला है हमारा डिग्री माप, दूसरा है रेडियन माप। देखो मैं आपको थोड़ा सा संकेत बता देता हूँ। डिग्री माप में कौन सा माप आता है? यानी जिस कोण का माप में डिग्री लगी हुई हो। डिग्री क्या होती है? एक गणित की संख्या के ऊपर स्मॉल सर्किल बना हुआ होता है, जैसे 27 के ऊपर ये बना दिया, ये हो गया 27 डिग्री। 90 के ऊपर ये बना दिया, ये हो गया 90 डिग्री। ये तो हमारी डिग्री की पहचान होगी। रेडियन की पहचान कैसे करेंगे? रेडियन में जो कोण आएगा वो या तो पाई में आएगा, या फिर स्पष्ट लिखा होगा, जैसे 5/7 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, ऐसे ये कोण बनता है। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिग्री माप। डिग्री माप फर्स्ट को पढ़ रहे हैं अपन। डिग्री माप में क्या है? देखिए, यदि प्रारंभिक ऊर्जा से प्रारंभिक ऊर्जा से अंतिम ऊर्जा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का एक 1/360वां भाग हो, 1/360वां भाग हो तो वह माप डिग्री माप में होता है। यानी 1/60 का कितना, 1/360 का कितना भाग है? क्योंकि एक पूर्ण परिक्रमण में, पूर्ण परिक्रमण देखो यही होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है पूर्ण परिक्रमण। और पूर्ण परिक्रमण में 1/360 का जो भाग प्राप्त होता है वह माप हमको डिग्री माप में होता है। यानी जब हम इससे तुलना करके कोण का मान निकालते हैं, जैसे हम कुछ कोणों का मान निकालते हैं, जैसे ये हमारा किरण है, इसको ये बना दें, ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में अधिकांश यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं, O A B,
एक ये आ जाता है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये ए, ये बी। एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है ये 270 डिग्री। ये हमारे कोण है, बनते जाती है। तो मैंने अभी वामावर्त घुमा के बनाए हैं। वामावर्त घुमाने का मतलब है, वामावर्त घुमाने का मतलब है धनात्मक कोण। इसी प्रकार यदि हम पीछे से बनाएंगे तो ये ऋणात्मक कोण भी बन जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रेडियल माप, यानी डिग्री माप में जो कोण का निर्धारण करते हैं 1/360 के आधार पर करते हैं। यानी कि डिग्री में एक चारों तरफ घूमने पर एक कोण बनता है, चारों तरफ एक चक्कर लगाने पर एक परिक्रमण का कोण 360 डिग्री होता है। उसी के आधार पर कोण का निर्धारण किया जाता है। अगर रेडियल माप, दूसरा हम करेंगे रेडियल माप। रेडियल माप, देखो रेडियल माप क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये हमको जो सर्किल होता है वृत्त, उसकी त्रिज्या का आधार मानकर निकाला जाता है। त्रिज्या इकाई होनी चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए ये किरण यहाँ किरण पहले ये थी, ये हमारे पास त्रिज्या हो गई। कोई जैसे अपन पहले जो कोण बनाए थे उनमें हमने सर्किल लिया, वो लिया था किरण। तो इसमें ये बिंदु लगे थे, ये क्या हो गई अपने पास त्रिज्या हो गई। अगर त्रिज्या मान लो ऐसे घूम रही है, वामावर्त घुमा तो चाहे दक्षिणावर्त, बस कार्य कितना सा पड़ेगा। वामावर्त जाओगे तो धनात्मक कोण आएगा और दक्षिणावर्त जाओगे तो ऋणात्मक कोण आएगा। यदि आप ऐसे घूमते यहाँ आ गए, ऐसे घूमते हुए कहाँ गए, यहाँ आ गए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ ये घूम गए। ये जो कोण पूछेगा ये वाला कोण, ये रेडियन में आएगा। ये हमारी त्रिज्या है, ये थीटा कोण है, ये क्या है, ये चाप की लंबाई है। मान लीजिए कि हमारी ये प्रारंभिक बिंदु से ये जो किरण है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमी, तो ये चाप बनाया है। इसमें क्या है, चाप। एल यहाँ पर क्या हो, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। आर क्या हो, त्रिज्या। तो जो थीटा कोण हम लाएंगे L/R रेडियन का, ये रेडियन में आएगा कोण, इसमें प्राप्त होता है ये कोण रेडियन में। दोबारा देख लीजिए कि जब हमारे पास एक त्रिज्या हो, त्रिज्या से ये वामावर्त घूमे और यहाँ तक घूम गया और यहाँ तक का कोण पूछे, तो रेडियन में निकालने के लिए चाप की लंबाई में त्रिज्या का क्या देंगे, बाहर। परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे तो ये होता है वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा, वृत्त के केंद्र पर एक इकाई, वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा, लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को, बने कोण को एक रेडियन कोण वृत्त के केंद्र पर। अब वृत्त की जो केंद्र है उस पर एक इकाई लंबाई के चाप की, एक इकाई लंबाई के चाप पर जो कोण बनता है उसको एक रेडियन कहते हैं। इसमें भी शर्त होती है, यदि आपने लंबाई एक इकाई दी है तो त्रिज्या भी एक इकाई होनी चाहिए। त्रिज्या बराबर एक इकाई, त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए, एक इकाई होनी चाहिए, तब एक रेडियन कोण बनता है। क्यों, क्योंकि L का मान 1 होगा, R का मान भी 1 होगा, एक में एक का भाग देंगे तो एक रेडियन प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है। अब हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, डिग्री व रेडियन माप में संबंध कैसे है। डिग्री और रेडियन माप में संबंध कैसे निकालते हैं, देखिए। तीसरा टॉपिक है डिग्री और रेडियन माप में संबंध। देखिए पिछली कक्षाओं में भी हमने अध्ययन किया था कि 360 डिग्री
बराबर 2 पाई होता है। तो होता है नहीं होता है? होता है। अब यदि अपन दोनों तरफ 2 का भाग दे देते हैं तो 180 डिग्री बराबर 1 पाई आ जाएगा। 180 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? 1 पाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 180 को आप लिख सकते हो 1 डिग्री गुणा 180, 1 डिग्री गुणा 180 बराबर पाई। या 1 डिग्री का मान यदि आपको निकालना हो तो आप लिख सकते हो पाई बटे 180। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 होता है। अब ये जो माप है ये तो है डिग्री में, और ये जो माप है ये है रेडियन, इसमें है रेडियन। ध्यान से समझिए, हम जानते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है। यदि दोनों तरफ हम 2 का भाग दे देते हैं तो 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 डिग्री गुणा 180 बराबर पाई। 1 डिग्री का मान निकालेंगे 180, अब गुणा की संख्या इधर ले जाएगी तो बराबर हो जाएगी। तो 1 डिग्री का मान आ गया पाई बटे 180। 1 डिग्री का मान कितना आ गया? पाई बटे 180। ये देखो, ये इधर डिग्री का माप है, ये रेडियन का माप है। अब मैं आपको दूसरा संकेत समझाता हूँ इसको। देखिए, हम जानते हैं कि 2 पाई का मान होता है 360 डिग्री, सबको पता है। इसके बाद में 1 पाई का मान आ जाएगा 300, 60 बटे 2 होगा, जिसको डायरेक्ट 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये 1 पाई रेडियन है, 1 पाई रेडियन में ये कौन, ये होता है 180 डिग्री। पाई को हटा देंगे, 1 रेडियन निकालेंगे, 1 रेडियन, 1 रेडियन कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री बटे 1 पाई। ये माप इधर का डिग्री का आ गया और इधर का माप रेडियन का आ गया। देखिए दोबारा से, 2 पाई का मान 360 डिग्री होता है, 1 पाई का मान 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 पाई का मान जो पाई में कौन होता है? इधर रेडियन में होता है। ये कौन रेडियन में है? तो 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन का मान निकालेंगे तो पाई को आप इधर ले जाएंगे, 180 डिग्री बटे क्या लिख देंगे? पाई। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको कि रेडियन माप को यदि आपको डिग्री माप में बदलना है, रेडियन माप को किसमें बदलना है? डिग्री में। यानी कि जब आप डिग्री माप में उत्तर लाओगे तो रेडियन माप को पाई बटे 180 से गुना करोगे। पाई बटे रेडियन माप को, देखिए सबसे पहले अपन रेडियन माप प्राप्त करनी है आपको। रेडियन माप, यदि आपको रेडियन माप में उत्तर लाने हैं तो रेडियन माप में ये, रेडियन माप में आपके ये उत्तर आ गए। रेडियन माप यदि आपको प्राप्त करनी है तो रेडियन माप में देखिए, ये तो डिग्री माप हो गई, ये रेडियन माप हो गई, ये रेडियन माप हो गई, ये डिग्री माप हो गई। अब देखो, रेडियन माप में लाने का मतलब है कि दाईं तरफ रेडियन होना चाहिए। तो दाईं तरफ कौन से रेडियन है? इसमें है। तो आप इसमें क्या कर दोगे? पाई बटे 180 रख करके गुणा डिग्री माप कर दो। क्या कर देंगे? डिग्री। भाई जो मान हमारा डिग्री में दिया गया है उसको पाई बटे 180 से आप गुणा करोगे तो वो रेडियन में आ जाएगा। और यदि आपको डिग्री माप निकालना है, डिग्री माप निकालना है तो 180 डिग्री बटे पाई को आप रेडियन माप से गुणा कर दो। रेडियन माप, क्योंकि रेडियन माप भी ये पाई में होगा, ये पाई इस पाई में कट जाएगा। एक बार पुनः समझते हैं आप, कोई कंफ्यूज हो तो मेरे को बताना कि डिग्री माप और रेडियन माप में आप संबंध किस प्रकार से स्थापित करोगे। देखिए, फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है। दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो 180 डिग्री बराबर पाई हो गया। तो 1 डिग्री गुणा 180 बराबर पाई हो गया। तो 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 होता है। 1 डिग्री का मान पाई बटे 180 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 2 पाई बराबर 360 डिग्री हो गया। 1 पाई का मान 180 डिग्री हो गया। 1 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन का मान 180 डिग्री बटे पाई हो गया। अब मान लीजिए हम डिग्री माप को रेडियन में बदले। डिग्री माप को किसमें बदले? रेडियन में। ध्यान से देखना कि हमको कौन डिग्री माप में ये दे रखा है,
कौन, ये कौन डिग्री माप में दे रखा है। डिग्री माप को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 को डिग्री माप से गुणा करते हैं। यदि कोण आपको रेडियन माप में दिया गया है और आप उसको डिग्री माप में बदलते हो तो 180 डिग्री बटे पाई से उसको गुणा कर देंगे। यानी डिग्री माप में माप निकालने के लिए 180 डिग्री बटे पाई को रेडियन माप से गुणा कर देंगे। आगे संदर्भ में ये अपना टॉपिक हो गया। अब हमको क्वेश्चन हल करने हैं, अगले वीडियो में।